प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में आपको 10th क्लास की जो बुक है सोशल साइंस की बुक और सोशल साइंस का जो 3rd चैप्टर है जो हिस्ट्री बुक से लिया गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर के इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे यानी कि MCQ उस टाइप के प्रश्नों को करेंगे। इसके अलावा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बड़े सिंपल और आसान भाषा में कॉन्सेप्ट के द्वारा इन प्रश्नों को हम क्लियर करवा के दिखाएंगे। और पहला प्रश्न इस प्रकार से, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न, यानी हमें यह बताना जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1914 में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1914 में हुई थी और यह युद्ध 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। कब तक लड़ा गया था? 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। शुरुआत कब हुआ था? 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से, महामंदी की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? यानी हमें यह बताना है जो महामंदी की शुरुआत जो हुई थी इसकी शुरुआत किस वर्ष से या फिर किस साल से मानी जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 1830 ईस्वी से, ऑप्शन बी है फिर वर्ष 1929 ईस्वी से, ऑप्शन सी है फिर वर्ष 1960 ईस्वी से, ऑप्शन डी है वर्ष 1950 ईस्वी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। 1929 ईस्वी से महामंदी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, नाम नारायण तिवारी कौन थे? ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए एक योद्धा, ऑप्शन बी एक आविष्कारक, ऑप्शन सी है एक गिरमिटिया मजदूर, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक गिरमिटिया मजदूर थे नाम नारायण तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, डैश डैश को ब्रिटेन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है या फिर जो है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है फिर IMF, ऑप्शन सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, यानी विश्व बैंक IMF ये दोनों जो हैं ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है फिर एशिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने और यह खोज 1498 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1498 ईस्वी में की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस महाद्वीप की खोज यानी कि अमेरिका महाद्वीप की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 1919 में, ऑप्शन बी वर्ष 1939 में, ऑप्शन सी वर्ष 1945 में, ऑप्शन डी वर्ष 1914 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1939 में हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। यह युद्ध 1945 तक चला था जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इन दोनों युद्धों को आपको याद रखना बिकॉज बोर्ड एग्जाम के पेपर में इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है MCQs टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जुलाई 1941 में, ऑप्शन बी जुलाई 1944 में, ऑप्शन सी है जुलाई 1945 में,
ऑप्शन डी है जुलाई 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, अमेरिका का शहर एल डोराडो जाना जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोने का शहर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, अफ्रीका में वर्ष 1890 ईस्वी के दशक में डेस डेस नामक बीमारी फैल गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट यह पर्सन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है फिर कैंसर, सी है रिंडरपेस्ट, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रिंडरपेस्ट। यानी रिंडरपेस्ट जो बीमारी जो है अफ्रीका में वर्ष 1890 के दशक में फैली थी और ये एक बहुत भयंकर बीमारी थी, रिंडरपेस्ट बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, भारत से गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है कैरिबियाई द्वीप, ऑप्शन बी है मॉरिशस, सी है फिजी, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि कैरिबियाई द्वीप, इसके अलावा मॉरिशस, सी है फिजी, तीनों में जो है भारत से गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अब हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे, इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी उनको हम समझाएंगे। यह क्वेश्चन यानी यह प्रश्न भी हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार से, आर्थिक महामंदी का प्रभाव पर नोट लिखे, यानी हमें यह लिखना है आर्थिक महामंदी का प्रभाव पर नोट लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर इसका इस प्रकार से है, आर्थिक महामंदी का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा था, लेकिन आर्थिक महामंदी का अमेरिका पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। जो इस प्रकार से, यानी आर्थिक जो महामंदी का जो प्रभाव जो है सभी देशों में पड़ा था, पूरे संसार में। ठीक है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश था जिस पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था आर्थिक महामंदी का, जो इस प्रकार से हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसका पहला पॉइंट इस प्रकार से है, आर्थिक महामंदी की आशंका एवं कीमतों में कमी को देखते हुए अमेरिका बैंकों ने घरेलू कर्जा देना बंद कर दिया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है, जो कर्जे दिए जा चुके थे, यानी जो कर्जे पहले दिए जा चुके थे, उनकी वसूली तेज कर दी गई थी। यानी जो कर्ज पहले से ही दिए जा चुके थे उनकी वसूली जो है बहुत तेज कर दी थी, बहुत तीव्र गति कर दी थी। ठीक है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट है, किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए और कारोबार ठप पड़ गए। यानी क्या हुआ, किसान जो है अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे। ठीक है। परिवार जो है तबाह हो गए थे और कारोबार क्या थे, ठप पड़ गए थे। ये इसका तीसरा पॉइंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से, बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। यानी जब बेरोजगारी बढ़ी तो क्या हुआ, लोग जो है काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार से, आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धाराशायी हो गई थी। यानी लास्ट में यह निकलता है निष्कर्ष, जो अमेरिका का जो बैंक जो था उसकी जो व्यवस्था जो थी वह भी धाराशायी हो गई थी इस आर्थिक महामंदी के कारण या फिर इसके प्रभाव से। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब इसका उत्तर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। इस युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों के सामने, यानी देशों के सामने, विश्व अर्थव्यवस्था उसकी स्थिरता प्रदान करने, यानी उसको सही रास्ते पे लाने के लिए एक प्रकार से चुनौती थी। इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स में
एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की गई। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से ही जाना जाता है। यानी इसमें जितने भी जो सदस्य देश जो थे विदेशी व्यापार में लाभ इसके अलावा घाटे से निपटने के कारण से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की गई और इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध पर नोट लिखे। अब हमें प्रथम विश्व युद्ध पर नोट लिखना है। उत्तर इसका इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था। ठीक है, यानी यह युद्ध जो है 1914 से लड़ा गया था और 1918 तक ये लड़ा गया था। यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो है 90 लाख से ज़्यादा लोग तो मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, 1 या 2 नंबर का यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है या फिर ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कॉर्न लॉ क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका इस प्रकार से यानी इसका उत्तर इस प्रकार से है। इंग्लैंड की सरकार के द्वारा पास किया गया एक कानून था जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में मक्का के आयात पर रोक लगा दी गई थी। यानी यह जो कानून जो है कॉर्न लॉ, यह कानून इंग्लैंड की सरकार के द्वारा पास किया गया था और यह कानून इसलिए पास किया गया था कि जिसके अंतर्गत जिसके द्वारा इंग्लैंड में मक्का के आयात पर रोक लगा दी गई थी। इसीलिए यह कानून कॉर्न लॉ पास किया गया था इंग्लैंड सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है रिंडरपेस्ट पर नोट लिखे। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर इस प्रकार से इसका यानी कि इसका आंसर यह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशी प्लेग के रूप में फैली और इस बीमारी के कारण अफ्रीका में 90% या फिर 90% मवेशियों की मौत हो गई। यानी यह जो बीमारी जो है 1890 के दशक में फैली और यह बीमारी जो अफ्रीका में फैली और यह बीमारी जो मवेशी प्लेग के रूप में फैली थी, जिसके कारण क्या हुआ, इस बीमारी के कारण 90% जो है मवेशियों की मौत हो गई थी इस बीमारी के कारण, यानी रिंडरपेस्ट बीमारी के कारण। अगला प्रश्न आपके लिए है IMF का पूरा नाम क्या है? अब इसका उत्तर जो है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का रॉन्ग आएगा। ठीक है, एक बात ये भी नोट करना, इससे पहले मैंने जो है सोशल साइंस बुक यानी हिस्ट्री बुक के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए या फिर प्लेलिस्ट में उनकी वीडियो मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।